Hello friends, today's class is on present perfect continuous, past perfect continuous, conditional sentence in past and sentences in past. बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है। अभी तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की बात तो करी है, अलग अलग भी कंटिन्यूस की बात करी है। अब इसकी बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है। अब एक्चुअल कंडीशन क्या होती है अभी मैं बात करता हूं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। इन दोनों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है टाइम की, समय की। इसमें सिंस या फॉर के साथ समय दिया होता है, इसमें भी सिंस या फॉर के साथ समय दिया होता है। इसके डिफरेंस में हम पहले बात कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई काम प्रेजेंट में कुछ हिस्सा उसका हो भी चुका हो और प्रेजेंट में वो कंटिन्यूअस भी हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 hours। ठीक है। अब पास्ट में भी ये वो वर्क होता है जो पास्ट में पहले हो भी चुका होता है और उसके बाद वो कंटिन्यू भी रहा होता है। जैसे आई हैड बीन टीचिंग फॉर 3 hours। अब इसमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है? एक्चुअल डिफरेंस मैंने पास्ट परफेक्ट में पहले ही बताया था कि जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में पहले हो चुका होता है। इसका डिफरेंस अभी हम कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे। इसके बाद आते हैं कंडीशनल सेंटेंस पर। कंडीशनल सेंटेंस अगर पास्ट में होगा तो वो इस तरह से होगा कि इफ यू डैश स्टडी यू पास। अगर तुम पढ़े होते तो पास हो जाते। ऐसे में क्या करेंगे? इसमें जो इफ वाला सेंटेंस है जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, तो उसे बनाएंगे इफ यू। बताइए, कोई सोचिए क्या होगा? इफ यू हैड स्टडीड, मैंने पहले जो बात होती है वो पास्ट परफेक्ट में ही होती है, पहले पढ़ाई की बात है। तो इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास, तुम पास हो चुके होते। तो इसमें ये ध्यान रखिए, ये वो कंडीशनल सेंटेंस है जो पास्ट में अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो इसमें एक जगह हम हैड और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और दूसरे सेंटेंस में हम वुड या वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये उल्टा भी हो सकता है। अब चौथा पार्ट जो मैंने कहा कि पास के सेंटेंस, देखिए रूल ये समझिए कि अगर एक सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो वो फर्दर नॉर्मल कंडीशन में पास्ट में ही चलेगा। जैसे आई वर्कड देयर एंड ईट माई लंच ऑल्सो। अब ईट ना होकर एट होगा। ठीक है। आइए अब इन चारों को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, अप्लाइड लेवल में देखते हैं कि ये क्या होते हैं इन सेंटेंसेस को।
आइए अब, had the teacher not come, the student dash studied yesterday, would have studied yesterday. अगर टीचर नहीं आया होता तो स्टूडेंट नहीं पढ़े होते, क्या आ जाएगा? would have, had the teacher not come, the students would have not studied. क्लियर? अगला देखिए, if it dash rain, you would have gotten wet. बताइए क्या होगा जी? if वाला सेंटेंस तो had वाला हो गया, तो पहले क्या हो जाएगा? you would have passed your exam if you had worked. अगर तुमने थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की होती तो पास हो चुके होते. अच्छा, if you dash work harder, you dash pass your exam. उल्टा करके देखो चलो, अब क्या होगा? अब if वाला सेंटेंस तो पहले घटित हुआ ना, तो if you had, ये past perfect होगा. if you had worked harder, you would have passed. इसका एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है किसी न किसी कंपटीशन में. अब आगे देखिए, आई डैश बिलीव यू इफ यू डैश नॉट लाइड टू मी बिफोर. अब इफ वाला सेंटेंस, अगर तुमने झूठ पहले मुझसे नहीं बोला होता, इफ यू हैड नॉट लाइड टू मी बिफोर, आई वुड हैव बिलीव्ड यू. अच्छा, अगला देखते हैं. मेरे ख्याल से माइंड में सेट बैठ गया पिक्चर इसका, है ना? इफ आई डैश वर्क हार्डर, फिर वही सेंटेंस, इफ आई हैड worked harder, I would have passed the exam. मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई. अब आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं 2 क्वेश्चंस का. इससे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो मैंने ऊपर बताए, कुछ कॉन्सेप्ट्स. आप कोशिश कीजिएगा. वीना सेड दैट शी डैश वॉच टीवी फॉर 2 hours. अब देखो, जब फॉर या सिंस आता है, समय आता है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है. अब हम प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए नहीं बनाएंगे, देखो ये सेंटेंस पास्ट में है. अब हमारा नियम यह है कि जब कोई पास्ट में होता है तो पास्ट में ही होता है ना? तो वीना सेड दैट शी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours. इसका मतलब है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनता है तब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन बन जाती है ना? बन सकती है. अगला देखते हैं. मिस्टर ठाकुर टोल्ड मी दैट आई डैश ट्राई टू डिस्टर्ब हिम. अब इसमें सिंस या फॉर तो है नहीं, अब यहां टोल्ड है, इसका मतलब अंदर पास्ट होगा. अब सोचिए क्या होगा. मिस्टर ठाकुर टोल्ड मी दैट आई, अगर हम अंदर ट्राइड लिखते हैं तो एक बात समझिए, पास्ट इंडेफिनिट में आपको याद हो, जब पास्ट इंडेफिनिट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है. जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दोबारा से करेंगे तो अंदर क्या बन जाएगा? मिस्टर ठाकुर टोल्ड मी दैट आई हैड ट्राइड टू डिस्टर्ब हिम. आगे देखते हैं, कोई बात नहीं. शी डैश रीड अ नॉवल सिंस मॉर्निंग. अब सिंस आ गया, अब यहां पास की बात नहीं है भैया, तो इसका मतलब सुबह से वो पढ़ भी रहा है और अभी भी चल रहा है, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. शी हैज बीन रीडिंग. राइट. अच्छा, अगला देखते हैं. आई डैश टीच इन द स्कूल फॉर 5 years. अब फॉर और 5 years आ गया, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब स्कूल में पहले पढ़ा भी रहा हूं और आगे अभी भी कंटिन्यूटी में भी है, तो क्या आई के साथ तो हैव लगता है ना. आई हैव बीन
टीचिंग। अब थोड़ा सा दूसरी तरह के सेंटेंसेस देखते हैं। जब मैंने बताया कि जब पास्ट में कोई सेंटेंस होता है सारा पास्ट में चलता है। अब देखिए ऐसे एग्जाम्स में आपके बड़े टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसे बताता कि एरर कहाँ है। इफ मीनाक्षी हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड। अब बताइए इसमें मिस्टेक कहाँ होगी? ये हैड आ गया, इसका मतलब है वर्कड हार्ड पास्ट परफेक्ट है, पास्ट चल रहा है। कोई और टेंस तो नहीं बीच में गलती से डाल दिया? देखो यहाँ विल है, हाँ तो विल का क्या हो जाएगा? वर्ड। यहाँ थर्ड में मिस्टेक। अच्छा चलो अगला देखते हैं। He told me that he wrote a letter to his superior for a certain reason. अब इसमें कोई गलती बताओ फिर बात बने। अभी मैं ओवर बता चुका हूं। देखो जब टोल डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात होती है तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट नहीं यूज होता, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है ना। तो दैट शी हैड रिटन, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बॉर्न टू माई ब्रदर। मतलब जब मेरे ब्रदर का सन हुआ तब से मैं अब तक कर रहा हूं, सिंस आ गया। इसका मतलब है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। कौन सा बनेगा? देखो ब्रदर तो हुआ होगा पर तब से अब तक मैं काम कर रहा हूं, बात ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है। आई हैव बीन वर्किंग, तो मैं अभी ये प्रेजेंट की बात है, ठीक है ना, सिंस आ गया, इससे पता चल रहा है। आगे देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक तो होती रहेगी। कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर हम इसके प्रैक्टिस और करेंगे। व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड that the player has taken prohibited medicines, he reported the matter to the team manager. अब डॉक्टर्स फाउंड आ गया, हम सबसे पहले देखेंगे कहीं पास तो नहीं है, तो फाउंड तो पास में है। इसका मतलब है देखते हैं कहीं कोई फ्यूचर या प्रेजेंट तो नहीं डाल दिया। ये हमें मिल गया हैज। क्यों? यहां क्या हो जाएगा? दैट द पेशेंट या तो हैड टेकन या टुक। अब इसमें अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कहीं ये हैड टेकन तब होगा जब एक सेंटेंस खत्म होने से पहले पहला सेंटेंस खत्म हो चुका होगा। कोशिश करते देखते हो। डॉक्टर ने पाया दैट द प्लेयर हैड टेकन, पहले ले चुका था, है ना। इसका मतलब है द प्लेयर हैड टेकन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। शी विशेस दैट शी हैज स्टडीड लिटरेचर इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री व्हेन शी वाज इन कॉलेज। बताओ जी, वो विश करती है, ये तो विश तो प्रेजेंट में होता है। देखो अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सेंटेंस है समझने के लिए। वो आज विश करती है कि शी हैज स्टडीड, वो कॉलेज में जब थी। ये सारा सेंटेंस पास्ट में है, इसका मतलब मिस्टेक तो यहां कहीं है। तो क्या आएगा बताओ? शी विशेस दैट शी हैड स्टडीड लिटरेचर इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री, या शी वुड हैव स्टडीड, ये भी बन सकता है। शी वुड हैव स्टडीड लिटरेचर, पढ़ा होता उसने व्हेन शी वाज इन कॉलेज, ये भी कंडीशन बन सकती है। तो इसमें यहां पर मिस्टेक बनेगी। समझ में आ गया? ये पास में होगा। अब आगे, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द गर्ल, यहां पर स्लैश रह गया, व्हाट इज हर नेम। तो इज नहीं आएगा, मगर अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आते होंगे तभी कर पाओगे। सही करेक्शन बताओ, व्हाट इज हर नेम या व्हाट हर नेम वॉज। ये हम जब डायरेक्ट करेंगे तब बताएंगे। ये जो डिटेल होती है, नाम होता है, सब्जेक्ट होता है, पहले आ जाता है।
आगे देखते हैं। इफ ही हैड हेल्प मी, ये तो वही वाला आ गया कंडीशनल, आई वुड हैव पास्ड। देखिए छोटी सी क्लास थी और मैंने कोशिश की कि इसको आप ढंग से करें, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बाद हम और डिटेल में जाएंगे। गुड विशेस फॉर टुडे। मुझे होप है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे कंटिन्यूटी में ये पहला कोर्स जो है हम कवर अप करेंगे। पहला कोर्स पूरा खत्म होने के बाद फिर हम उसका एक टेस्ट पेपर रखेंगे। मैं चाहूंगा कि वो टेस्ट के आंसर्स आप जरूर दें, कोई तरीका रखें इसे सेट करने का, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके लेवल 2 पर। थैंक यू वेरी मच।